कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह का सही स्वरूप कब? जब हम आपको जीने की उमंग, हर एक परिस्थिति को बहुत पवित्रता से हल करके आनंद के साथ महसूस करना। अभी आपके सामने क्या है? पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी ने एक कविता हमें समझाने के लिए लिखी और समझी भी, और लेकिन बेटा समझना तभी सार्थक माना जाता है जब हम उसको बहुत गहराई से अपने जीवन में महसूस करें। बेटा सबसे बड़ी योग्यता है समस्याओं से नहीं डरना, बल्कि समस्याओं को पवित्रता से हल करना। बच्चे काम पर जा रहे, ये कब होगा? जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य हमारी आदतों पर निर्भर, हमारी सोच पर निर्भर, हमारी संगति पर निर्भर। हमारे बच्चों की बहुत अच्छी संगति होगी, अच्छी चीज़ देखते सुनते होंगे, दादा दादी मम्मी पापा लोग जो पूजन पाठ करते हैं उसमें थोड़े सम्मिलित भी होते होंगे, है ना। तो आज बहुत संवेदना करुणा से भर के हम बच्चे काम पर जा रहे पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है, देखें पाठ में प्रश्न क्रमांक 1 पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वास्तव में पहले प्रारंभ की 2 पंक्तियां जो कही गई हैं, किसमें कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता की पहली 2 पंक्तियों की पढ़ने विचार करने से आपके मन में क्या चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त करना है। 2 तरह का चित्र उभरता है। पहला एक चित्र आता है, करुणा के भाव जागृत होते हैं क्योंकि बहुत ठंड है और ठंड के समय यदि बच्चे काम पर जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें भोजन मिल सके, उनके घर की व्यवस्था हो सके, भले माँ पिता परिवार कोई बीमार होगा, घर की कोई व्यवस्था नहीं होगी इसलिए उन्हें काम पर जाना पड़ रहा, करुणा के भाव जागृत होते। जहाँ आराम करना चाहिए, जहाँ उनके लिए अपनी पढ़ाई करना चाहिए, वहाँ उनके लिए मजदूरी करना पड़ रही है, चिंता का विषय भी है। 2 चीज़ें, ठीक है ना। प्रश्न 2 है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वर्णन की तरह नहीं होना चाहिए बल्कि सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए। बेटा वर्णन में तो संवेदनहीनता होती है, ज्ञान का प्रदर्शन होता है। संवेदनशीलता हो इसकी कोशिश होना चाहिए। संवेदनशीलता होती है किस चीज में बेटा? प्रश्न पूछने में। जिज्ञासा आती है तभी तो कोई प्रश्न पूछता है। जैसे छोटे बच्चे, क्यों पापा जी गाड़ी कैसे चलती है, अभी अंधेरा क्यों है, मम्मी उदास क्यों है, या ऐसा। तो बहुत सारी जिज्ञासा जो आती हैं वो भावना से आती है। तो प्रश्न पूछा जाना चाहिए, जिज्ञासा सहानुभूति के भाव। और विवरण वर्णन किसी चीज के संबंध में देखते समझना, बहुत सारी चीजें, ये तो ये सामान्य बातें हैं और ये बातें तो संवेदनशीलता को कम करने वाली हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि प्रश्न में कि वास्तव में वर्णन की तरह नहीं होना चाहिए बल्कि काय की तरह होना चाहिए, प्रश्न की तरह होना चाहिए। प्रश्न में संवेदनशीलता झलकती, प्रश्न को और गहरे धर्म मतलब भावनात्मक भाषा में जिज्ञासा भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बात आई। अब आते हैं प्रश्न 3, सुविधा मनोरंजन के उपकरण से बच्चे क्यों वंचित हैं? बेटा समाज की, देश की ऐसी व्यवस्था है कि कहीं बहुत संपन्नता है, बहुत गरीबी है, शासन की जो नियम है कानून है उनका कड़ाई से ईमानदारी के साथ में पालन नहीं होता। सबको समानता का अधिकार तो है लेकिन बच्चे उस समानता के अधिकार से वंचित हैं। बहुत सारी योजनाएं व्यवस्थाएं बीच वाले लोग उसको क्या कर लेते हैं, आर्थिक आमदनी का साधन बना लेते हैं और बच्चे वंचित रहते हैं। समाज में ये विषमता है। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में हमने 2 ही अर्थ इसके स्पष्ट किए। एक क्या है, व्यवस्था ठीक नहीं है समाज देश की, और दूसरी गरीबी है। इस कारण से बहुत सारे खेल खिलौने सब कुछ है समाज दुनिया दुकानों में, लेकिन बच्चे उनसे क्या है, वंचित हैं गरीबी के कारण, अव्यवस्था के कारण। आखिरी प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, रही फिर भी किसी को कोई कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के कारण क्या है? इसके बेटा 2 ही कारण है। देखो, उदासीनता, संवेदनशीलता। उदासीनता कहलाती है यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई अपना व्यक्ति है तो बहुत ज्यादा आदमी अंदर से लगेगा बहुत दुख, कोई दूसरा है तो ये कहेंगे अरे गिर गया, कुछ ये अपना। मतलब संवेदनहीनता जहां होती है, उदासीनता जहां होती है, वहां कोई भी दूसरा काम करे कष्ट में रहे तो ज्यादा दुख नहीं होता। तो उदासीनता है। हमारा बच्चा काम पे तो नहीं जा रहा है, अरे दूसरे का जा रहा है तो जाए, उनके कर्म का फल वो जाने। ये उदासीनता का भाव है बेटा। एक दूसरा संवेदनशीलता भी नहीं है। यदि कोई कष्ट में है तो उसके कष्ट में हमारा मन द्रवित नहीं होता। समाज में कानून बहुत बन गए, अधिकारी भी इस बड़े स्तर के लोग होते हैं जिनके लिए नियम बनाए जाते हैं कि ऑब्जर्वेशन किया जाए, कहीं कोई बच्चे खाली तो नहीं हैं, पढ़ ना रहे हों, दूसरी फैक्ट्री में कहीं काम कर रहे हों। ये सब तहकीकात की जाती है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता।
क्यों नहीं होता? पहली चीज़ तो कई बार ऐसा होता है कि लोग देख के नज़रअंदाज करते हैं। यदि कहीं किसी फैक्ट्री में ये देख लिया जाए कि 12 वर्ष का बच्चा है, काम कर रहा है किसी दुकान पर, और कोई व्यक्ति अधिकारी जाएगा तो वो देख करके उसको नज़रअंदाज करेगा, या हो सकता है कि उसको उस दृष्टि से ना ले जिस दृष्टि से उसका कर्तव्य है। तो उदासीनता है समाज की, देश की। सुशिक्षित वर्ग, शिक्षित व सुशिक्षित तो नहीं कह सकते, सुशिक्षित तो वह कहलाता है जो कैलाश सत्यार्थी जैसा होता है, नोबेल पुरस्कार जिनको मिला, जो बच्चों के लिए पूरे विश्व में कितना काम किया। हाँ, अमेरिकन राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थी बराक ओबामा साहब, उनकी जीवन साथी बहुत सुंदर, बहुत योग्य लगती हैं हमें, आप भी कभी सर्च करिएगा। अब बाहरी चमड़ी तो बहुत इधर उधर की लगे, उससे कुछ मत नहीं, उनके अंदर जो बच्चों के लिए उन्हें पूरे विश्व में काम कर रही हैं, दीन दुखी असहाय बच्चों के लिए। लेकिन सबके अंदर जागृत हो ये भाव, ये कब संभव होगा बेटा? जब हम उस संवेदनशीलता से भरेंगे। तो अटपटा क्यों नहीं लगता? क्योंकि लोग उदासीन हैं अपने कर्तव्य के प्रति, मानवीयता के प्रति, और दूसरा संवेदनशीलता की कमी है। ठीक है ना? इन सब बात। और लोभी भी है, लोभी बुंदेलखंडी में कहते, उसके लालची है, सेल्फिश हैं, हमारा काम बन जाए। 500 रुपये का कोई काम करेगा, कोई बड़ा छोटा बच्चा कह रहा है कि नहीं हम 250 में कर देंगे, हाँ 250 रुपये में 150 रुपये का फायदा होगा ना, चलो कर लेते। इस फायदे के चक्कर में बच्चों का भविष्य क्या होता है? दांव पर लगता है। हम सब अपने भविष्य को, बच्चों के भविष्य को पवित्रता से अच्छा बनाएं। ये तभी संभव होगा जब हम संवेदनशील होंगे, करुणा दया से भरे। एक बात और पता ना, जो संवेदनशील होता है ना, करुणा दया से भरा होता है, उसके पहाड़ भी गिर जाए, कितनी बड़ी समस्या आ जाए, वो टूट नहीं सकता। आजकल लोग संवेदनहीन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो ईश्वर से नहीं जुड़े, पवित्रता से नहीं जुड़े, अच्छी चीज़ें देखते सुनते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा कष्ट आता है, तनाव में आ जाते हैं, गुटखा खाने लगते हैं। वो राष्ट्रीय आदि जो खाते ना, वो परेशान लोग हैं बेटा, या कोई गलत रास्ते पे जाते हैं। कई बार तो हम सुनते हैं कि और नेगेटिव जीवन होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर करुणा दया भक्ति प्रेम की कमी है। हमारे बच्चे जो सुन रहे हैं, उनके अंदर करुणा प्रेम भक्ति खूब होगी। इसी विश्वास के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर बहुत ईमानदारी के साथ व्याकरण संबंधियों से लिखना हमने सेंड किए हैं। ठीक है ना? सभी को ढेर सारा स्नेह।